देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात और अब मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार सरकार की टेंशन को बढ़ा रहा है। सबसे चिंता की बात सरकार के लिए होली त्योहार को लेकर है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे आज निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मुख्य बातें की हैं उसके बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के निजीकरण को लेकर क्या कुछ कहा और इसके अलावा नए नेशनल बैंक बनाए जाने की योजना को लेकर क्या कुछ बोला है उसे जानेंगे। सबसे आखिरी में बात करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ चुनाव आयोग से भी सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि क्या मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। कोरोना एक बार फिर से धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है। आपको याद हो तो पिछले साल भी होली के समय में ही कोरोना चर्चा में आया था और उसके बाद इसने कैसे तबाही मचाई थी। इस बार इसी होली के कारण सरकार की टेंशन और बढ़ गई है। महाराष्ट्र के शहरों में सरकार अब कोरोना को काबू में करने के लिए प्रतिबंध लागू कर रही है, तो वहीं गुजरात का भी हाल कुछ ऐसा ही है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना को काबू में करने के लिए अपने दो शहरों भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इसका निर्णय खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक में लिया है। बैठक में लगातार बढ़ रहे कोरोना की संख्या को लेकर चिंता व्यक्त की गई, जिसके बाद से अब सरकार इस रणनीति में जुट गई है कि कैसे त्योहारी सीजन में कोरोना को काबू में रखा जाए। पूरे देश में एक तरफ कोरोना के टीकाकरण को लेकर देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना अपना पांव उतना ही तेजी से पसार रहा है। फिलहाल मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश और बिहार अभी ठीक स्थिति में है, लेकिन भारी संख्या में मजदूर होली के समय जब महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से वापस घर लौटेंगे तो फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कोरोना का विस्फोट हो सकता है। हालांकि होली के मद्देनजर बिहार सरकार ने कोरोना की जांच को तेज करने का आदेश दिया है। वहीं बिहार में भी कोरोना के नए मरीज पाए गए जो दूसरे राज्यों से बिहार वापस आए हैं। अब सरकार के लिए यह चुनौतीपूर्ण है कि होली के समय कोरोना के विस्फोट को कैसे रोका जाए। गुजरात के 4 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में तो कोरोना के मद्देनजर पूर्ण लॉकडाउन है। कोरोना के केस कम होने के बाद से नागपुर ऐसा पहला शहर है जहां स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ी है। फिलहाल हम सबको भी एक बार फिर से सचेत होने की जरूरत है। अब आते हैं अपने दूसरे खबर पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि एक नेशनल बैंक की स्थापना की जाएगी जो बड़े प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए काम करेगा। इस बैंक का नाम विकास वित्त बैंक रखा गया है। इस कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और अहम फैसला यही लिया गया है, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि यह बैंक देश के बड़े प्रोजेक्ट को फंड करने का काम करेगा। आगे उन्होंने बताया कि इस बैंक को बिल्कुल जीरो से शुरू किया जाएगा और आगे के फैसले लेने के लिए एक बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि सरकार शुरुआती दौर में 20,000 करोड़ रुपया इस बैंक में डालेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने इस बैंक को लेकर सरकार की सोच क्या है उस पर भी बातचीत किया। उन्होंने बताया कि करीब 6,000 ग्रीन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें फंडिंग की जरूरत है और पुराने बैंक इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करने के लिए तैयार नहीं है। बैंकों के निजीकरण पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा और जिन बैंकों का निजीकरण हो रहा है उनके कर्मचारियों के अधिकार को ध्यान में रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि दादी ने भले ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को केवल भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण करना है। बैंक के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में 2 दिनों का हड़ताल रखा था और अब वित्त मंत्री का यह बयान उसी के लिए माना जा रहा है। अब आते हैं अपने तीसरे खबर पर। बंगाल चुनाव में जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। आज एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि क्या चुनाव आयोग को गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं? क्या वे चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं? अभी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी सुरक्षा को हटा दिया गया है। आगे उन्होंने गृह मंत्री पर फिर से निशाना साधते हुए कहा कि वे देश चलाएंगे या मेरे उत्पीड़न की साजिश रचेंगे। पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी अपने ऊपर तथाकथित हमले की साजिश लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में कहा कि लोकसभा के चुनाव में हमने अपने दम पर क्रीज पार कर ली है और अब विधानसभा में जीतकर बंगाल में सरकार बनाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण था कि राजनाथ सिंह ने यहां पर सौरव गांगुली का जिक्र किया, जिसके बाद से इस चीज की चर्चा तेज हो गई है कि सौरव गांगुली भाजपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि सौरव गांगुली की तरफ से अभी इसी चीज को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया गया है। फिलहाल जो भी हो,
बंगाल चुनाव एक दिलचस्प मोड़ की तरफ पहुंच रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने की लड़ाई में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।